बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 104 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। मैथमेटिकल इंडक्शन को थोड़ा सा प्रूव कर बताती हूँ, फिर हम इसका प्रूव करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस तरह मुझे भी सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको भी सपोर्ट मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैथमेटिकल इंडक्शन का है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपके पास 2 स्टेप्स होती हैं। जो पहला स्टेप होता है वो हमने n=1 के लिए उसको ट्रू प्रूव कराना होता है, ठीक है, उसको बेसिक स्टेप कहते हैं। अगर वो n=1 के लिए प्रूव हो जाए तो फिर हम उसके इंडक्टिव स्टेप पे जाते हैं और इंडक्टिव स्टेप में हम n=k के लिए उसको ट्रू प्रूव करते हैं। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि n=k के लिए भी ट्रू है और अगर वो n=k के लिए ट्रू प्रूव हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि n=k+1 के लिए इसका ट्रू होना ज़रूरी है। इट मस्ट बी ट्रू फॉर n=k+1। तो आपके पास यहाँ पे 1 + 3 + 5 ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम n=1 के लिए प्रूव करते हैं, जिसको आप बेसिक स्टेप कहते हैं। n=1 के लिए आप 2 × 1 - 1 n² है, आपने n की जगह पे 1 पुट किया, आपके पास ये प्रूफ हो गया बेसिक स्टेप होल्ड फॉर n=1। ठीक है, अब आप इसके इंडक्टिव स्टेप पे जाएंगे। इंडक्टिव स्टेप में आप इसको अज्यूम करेंगे कि ये इक्वेशन n=k के लिए ट्रू है। अब आपके पास जहाँ जहाँ पे इक्वेशन के अंदर n आया है वहाँ k पुट कर दिया, k का स्क्वायर होगा। अब k पुट करने के बाद अगर ये k के लिए भी आपने कहा कि अगर ये ट्रू है n=k के लिए तो ये इट मस्ट बी ट्रू फॉर n=k+1। तो 2 × k - 1। अब आपके पास जहाँ जहाँ पे ये वाला इक्वेशन एज इट इज़ लिखा, ठीक है, अब आपके पास जहाँ जहाँ पे k आया उधर उधर आपने k+1 से रिप्लेस कर लिया। ये वाली इक्वेशन पूरी लिखने के बाद आपने इस इक्वेशन की जगह पे k+1 रख दिया। तो 2 × k+1 और ये वाला -1 एज इट इज़, फिर ये k का स्क्वायर था तो k की जगह पे k+1 और ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन आपके पास ये है, ये नहीं आता, ठीक है। 1 3 5 2k - 1 2k + 1 -1 ये इक्वेशन है आपके पास। अब आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। 2 × k - 1 + 2 × k + 1 -1 इक्वल है आपके पास। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को प्रूव करें तो देखें आपके पास ये इक्वेशन किस तरह से ट्रू प्रूव होगी। आप लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन के जो ये वाला पार्ट है आप इसको लिख सकते हैं k² + 2 × k+1 - 1 ये जो पार्ट लिखा हुआ है आप देखें k² 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, 2k प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 2 और ये -1 आ गया एज इट इज़। तो 2 - 1 आपके पास 1 हो जाएगा, k² + 2k + 1 और ये आपके पास k+1 का होल स्क्वायर बनता है। तो अब आपने जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो आपके पास राइट हैंड साइड ही प्रूव होकर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट n=k+1 के लिए भी ट्रू है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कुछ ये है 10 - 5/2x 5 + 3/2x। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने इंटरवल फाइंड करना है। देखें यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू +5 है, तो जब आपके पास ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 10 - 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास 3/2 - 5/2x है तो उधर जाएगा +5/2x हो जाएगा। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे 3/2x + 5/2x करेंगे तो आपके पास 8x/2 आएगा, ठीक है। अब आपके पास 8x/2 क्या बन गया जी, ये आपके पास 4x बन गया। और अगर आप इसको और प्रूव करें तो 10 - 5 5 हो गया, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 x आ गया। अब आपके पास ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब आपके पास इस तरह से आप इस इक्वेशन को, ये पहले 5 ग्रेटर देन 4x है, लेकिन जब आपके पास 5/4 हो जाएगा तो आपके पास x लेस देन 5/4 हो जाएगा और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास इसका इंटरवल आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करें, इस 10 को उस साइड पे ले जाएं, 5 - 10 कर लें और इस 3/2 को इस साइड पे ले आएं, तब भी आपके पास ये 5/10 5 - 10 आपके पास -5 आएगा, जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से मुनासिब लगता है आप उस तरह से इसको टाइप कर लें, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।